एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ। टुडे आई हैव गिवन माय एलएससी एडीओ एग्ज़ाम एंड दिस इज़ द रिव्यू ऑफ इट। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन की। इसमें मैंने 35 करेक्ट किए हैं, बाकी फिर लास्ट में मैंने 11 तुक्के लगा दिए बिकॉज एज यू नो देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट पुट तुक्का। सो या एक का आंसर पार्टनरशिप का टी का साइज 6 था क्योंकि 42/7 ऐसा आ रहा था। आप बताना आपका यही आया नहीं आया। एंड बात करेंगे फिर और क्वेश्चंस की। एज का एक आंसर 30 आ रहा था, रेट 10% था। एक रॉन्ग सील का आंसर शायद 12 था, उसका आंसर 13 होगा। और एक का 50 था और उसका उसके बाद बात करते हैं। उसी में रीजनिंग सेक्शन थी। पजल देखिए एक ब्लड रिलेशन की थी, थोड़ा ही टिपिकल थी, मतलब इसमें टाइम टिकिंग था। इसका शायद स्टेप से बन रहा था। आप देखना कि आर का ब्रदर एस था एंड टी से मैरिड हुए थी। फिर डब्लू टी का फादर था, फिर डब्लू की बहन थी या बाई वी मतलब वी क्यू से मैरिड था। ये बताइएगा आपका भी इस टाइप का पजल बना नहीं बना। एक पजल चॉकलेट वाला था, एक हेलीकॉप्टर वाला था। चॉकलेट वाले में बस इतना डिफरेंस याद रखना, मतलब एक जगह ही एफ़ की जो चॉकलेट है वो ई से बड़ी होनी चाहिए, तो या ही बाकी सॉल्व हो गया था आराम से। और हेलीकॉप्टर वाला भी इजी थी पज़ल। हाइट वाला था एक पज़ल, उसमें देखिए ये आ रहा है क्योंकि उसमें लिखा था ना सी से ज़्यादा और ई से कम बराबर होनी चाहिए, तो या और ई डी के सेकंड लाइन में बैठा है, तो यह आपकी भी यही बन रही थी। और एक क्वेश्चन था गाइस, मेरा 2 से 3 मिनट उसमें भी लगे। जो मिसलेनियस से क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, उसमें था कि मतलब आपको 3 लेटर्स का ग्रुप दिया हुआ था, उनमें वन से मतलब क्लब करके करना था। और उसमें लिखा था, देखना था कि जो क्लब किए हैं आपने पहले उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेफ़्ट टू राइट करना था। उसके बाद उनको फिर जैसे 1-1 वाले हैं और 2-2 वाले हैं और 3-3 वाले हैं, तो मतलब इनको तीनों को क्लब, इनको इनको फिर ये अगर ये तीनों सीरीज़ में है कि नहीं है, कौन से सीरीज़ में थे, तो 2 और 3 आ रहा था मेरा। और ऐसे एक मिसलेनियस सा क्वेश्चन था, शायद प्रोडक्टिविटी ही था। इसमें ये था कि ये वर्ड में जो एन है, एन से जो लेटर पहले आते हैं उनका आपको एक अल्फ़ाबेटिकल नेक्स्ट करना था, और जो एन के बाद हैं उनका प्रीवियस। तो यार लेफ़्ट से 6 पूछा था, तो क्यू आई थिंक आंसर आ रहा था। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे या मुझे याद होंगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका आंसर दे सकूँ, ठीक है। बाकी पजल गाइस मुझे सच में याद नहीं है क्या क्या थे आंसर्स, बट समहाउ अगर आप पूछेंगे तो क्या पता मुझे रिमेंबर हो। तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। इंग्लिश और जीए की बात करते हैं। इंग्लिश और जीए में इंग्लिश तो सबकी डुएबल ठीक ही होगी, बस कुछ वर्ड्स से आप देख लीजिएगा। जैसे ये रॉट था, इस रॉट में शायद सिमिलर पूछा था, तो डीके मैंने किया। आप बताइएगा क्या हुआ, आपका क्या आया। कम्यूट था, तो कम्यूट मतलब ट्रैवल होता है। कट था, तो कट का इंक्रीज़ अपोज जैसे पूछा था। राइज़ का मतलब ऐसे ही कुछ पूछे थे, आप देखिएगा, मतलब ईजी थे ठीक ओवरऑल। जीए थोड़ा टिपिकल लगा मुझे, जो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने जीए के जो उसमें पढ़े थे, क्या आंसर्स पढ़े थे, वो क्वेश्चन में गिवन थे, तो मैं आंसर क्या निकालूँ, समथिंग इस टाइप से मैंने जो पढ़ा था। मतलब मुझे पता था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर हैं किसी चीज़ में पूछे हुए थे, दूसरा बैंक पूछा तो मुझे नहीं आता था, मैंने तुक्का लगा के फिर यू को लगा दिया। आप बताइएगा क्या था। और न्यूजीलैंड 1 रन से किससे जीती थी वाला था, वो शायद उसका इंग्लैंड ही था, सब कह रहे थे। 5 जो सी होता है, सॉरी 5 जो सीज़ हैं उसमें एक सी कौन सा नहीं होता, मैंने कंट्रोल मार्क किया। आप बताइएगा व्हाट यू हैव मार्क्ड। और G20 का शेरपा किसे कहते हैं, अमिताभ कान ये था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आप इसमें मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया इसमें शायद, उसमें लिखा था कि इलेक्शन कमीशन में 5वां सदस्य कौन होता है, 4 ऑलरेडी गिवन थे। सो आई मार्क्ड सिविल विजिलेंस ऑफिसर, लेकिन उसका कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, आई डोंट नो। बाकी जितनी अगर आपके पास कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जस्ट सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर मैं देखूँ मेरे 25 में से कितने सही हैं, क्योंकि हर का वेटेज 25 था, लाइक 25 क्वांट, 25 रीजनिंग, ऐसे ही इसमें 25 इंग्लिश, तो 25 जी। बाकी फाइनेंशियल इंश्योरेंस में मेरा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैं रीजनिंग अकाउंट में बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था, और जैसे मैंने घर में एक मॉक दिया था तो उसमें मेरा कम से कम 28 मिनट लग रहा था, तो मैंने उस टाइम समझ लिया था कि 14 मिनट में तो बॉस मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैंने उसमें बस 25 से 30 जो पढ़ के होते हैं वो किए। बाकी मैंने सारे, मेरे को तुक्का लगाने का भी टाइम मिला, सही सीरियसली आई कुड नॉट एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइमिंग, और इवन तुक्काज आई हैव
मार्क्ड। एक होता है ना ब्लाइंड तुक्का, देखो 2 टाइप के तुक्के होते हैं। एक होता है कि आंसर नहीं पता लेकिन आप पढ़ के उसका अपने हिसाब के अकॉर्डिंग या मैंने कर सकते हैं, तो वो तुक्का सही फिर भी सही हो जाता है। बट एक वो जो ब्लाइंड तुक्का होता है वो लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फिर रैंडमली आपका किस्मत के ऊपर ही है कि सही होगा नहीं होगा। बाकी मैंने वो भी नहीं किया उसमें क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो या आई थिंक मैंने इसमें सिर्फ 30 या 25 टू 30 ही किए हैं, और बाकी या इसमें तो 50 किए हैं, और इसमें भी मैंने 50 ही किए हैं रीजनिंग क्वांट में। जैसे कि मैंने आपको बताया 39 सही होंगे, 11 मैंने तुक्के लगाए हैं। इसमें बाकी तुक्का 50-50 है, पता नहीं कितना सही होता है जीए में गाइस। और इंग्लिश तो एज़ यूजुअल है। बाकी फाइनेंशियल इंश्योरेंस इतनी टफ नहीं थी जिसने गौरव सोया। इसका मुझे बेहद दुख है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसने हाँ गौरव सर की ने क्या कहता है आपसे वीडियोस देखी होंगी। दैट पर्सन हैव स्कोर नाइस डिसेंट मार्क्स, बट ये कि कन्फ्यूजिंग बहुत थे गाइस। तो मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट सबका तो सही नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि 60% लोगों का ठीक हो जाएगा। कोई मुझसे कह रहा था कि सब में सेक्शन भी है 40%। आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा अगर सेक्शन भी है तो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्कोर 24 आउट ऑफ 60 मार्क्स इन फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन, बिकॉज इतने तो मैंने किए ही नहीं हैं जो सबके सब सही हो जाए। 25 तो टोटल किए हैं, उसमें भी आप डोंट नो, बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट, होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करके कीजिएगा, एंड लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।